कराची की सुबह हमेशा शोर से पहले जन्म लेती है। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं होता, मगर शहर के अंदर एक बेचैन हरकत शुरू हो चुकी होती है, जैसे किसी अनजाने फैसले की तैयारी हो रही हो। इसी शहर के एक कोने में एक इमारत है जिसकी दीवारें आम नजर आती हैं, मगर इसके अंदर इंसानों की उम्मीदें, खौफ और लालच एक दूसरे से टकराते हैं। यही वो जगह है जहां पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दिल धड़कता है और जहां हर दिन किसी के लिए निजात और किसी के लिए जवाल लेकर आता है। ये कहानी किसी बादशाह की नहीं, किसी फातेह की नहीं, बल्कि एक आम ब्रोकर की है। एक ऐसा आदमी जो सुबह सवेरे घर से निकलता था तो उसके जहन में सिर्फ एक सवाल होता था कि आज वो सच के साथ खड़ा रहेगा या उस निजाम के साथ जो सच को आहिस्ता आहिस्ता दबा देता है। इसका नाम मैं यहाँ जाहिर नहीं करूंगा, क्योंकि ये नाम एक नहीं सैकड़ों थे। वो उन लोगों में से था जो हजूम में खड़े होकर भी खुद को तन्हा महसूस करते थे। उसने ये पेशा किसी लालच में नहीं चुना था। उसके वालिद एक सरकारी मुलाजिम थे, ईमानदार मगर खामोश, जिन्होंने उसे हमेशा ये सिखाया कि रिस्क कम हो तो बर्दाश्त कर लेना, मगर गलत हो तो इनकार कर देना। यही तालीम उसके साथ इस इमारत के अंदर दाखिल हुई थी, मगर वक्त के साथ इस तालीम का वजन हल्का और दबाव भारी होता चला गया, क्योंकि यहाँ सिर्फ अक्ल नहीं चलती थी, यहाँ ताकत, ताल्लुक और खामोश सौदे असल करेंसी थे। फ्लोर पर कदम रखते ही एक अजीब सा शोर कानों में गूंजता था। चीखें, इशारे, तेज नजरें और वो मुस्कुराहटें जो सिर्फ सामने वाले को कमजोर करने के लिए होती थी। हर शख्स एक दूसरे को देख रहा होता था, मगर कोई किसी को वाकई नहीं देखता था। सबको सिर्फ ये नजर आता था कि कौन आज ऊपर जाएगा और कौन नीचे गिरेगा। इस शोर के बीच हमारे किरदार का दिल अक्सर खामोश हो जाता था, जैसे वो खुद से बात करने की हिम्मत खो रहा हो। शुरू में सब कुछ आसान लगता था, छोटे सौदे, महदूद फायदा और जमीर के साथ समझौता ना करने का गुरूर। मगर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यहाँ ईमानदारी एक खूबी नहीं, एक कमजोरी समझी जाती है। सीनियर ब्रोकर्स की महफिलों में वो खामोश बैठता, जहाँ मार्केट को मोड़ने की बात ऐसे की जाती जैसे मौसम की तब्दीली हो। किसी स्टॉक को ऊपर ले जाना या किसी सरमायाकार को अंधेरे में रखना, ये सब एक खेल की तरह बयान किया जाता था। एक दिन एक सीनियर ने उसे अलग ले जाकर आहिस्ता से कहा कि अगर वो वाकई आगे बढ़ना चाहता है तो कुछ बातें नजरअंदाज करना सीखनी होंगी। ये बात धमकी नहीं की, मशवरा था, मगर इस मशवरे के पीछे एक पूरा निजाम खड़ा था। इस लम्हे उसे अपने वालिद का चेहरा याद आया, मगर साथ ही घर के बढ़ते हुए अखराजात भी जहन में गूंज गए। यही वो लम्हा था जहां कहानी ने पहला मोड़ लिया, बगैर किसी ऐलान के। उसने पहली बार एक ऐसा ऑर्डर डाला जिसके पीछे मुकम्मल सच नहीं था। दिल में एक अजीब सी गिरह लग गई, मगर फायदा सामने आया तो इस गिरह को उसने खुद ही नजरअंदाज कर दिया। उस दिन वो ज्यादा देर फ्लोर पर नहीं रुका, जैसे अपनी ही मौजूदगी से शर्मिंदा हो। रात को नींद नहीं आई, मगर अगली सुबह वो फिर उसी इमारत के अंदर था, क्योंकि यहाँ ना आने का मतलब सिर्फ नौकरी छोड़ना नहीं था, बल्कि एक पूरे ख्वाब से दस्तबरदार होना था। आहिस्ता आहिस्ता उसे अंदाजा हुआ कि ये सिर्फ इनफिरादी फैसले नहीं, बल्कि ग्रोहों की जंग है। बड़े ब्रोकर हाउसेस एक दूसरे के खिलाफ खामोश मजा खोले हुए थे। अफवाहें हथियार थीं, मालूमात ताकत और आम सरमायाकार सिर्फ ईंधन। हर ग्रोह चाहता था कि मार्केट उसके इशारे पर चले और जो दरमियान में खड़ा हो वो या तो साथ आ जाए या कुचल जाए। हमारा किरदार इसी दरमियान में खड़ा था। ना वो मुकम्मल तौर पर बेगुनाह रहा था, ना वो इस खेल का उस्ताद बना था, मगर यही दरमियानी जगह सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। उसे एहसास होने लगा कि अब पीछे हटना आसान नहीं है, क्योंकि उसने जो पहला कदम उठाया था वो उसे आहिस्ता आहिस्ता इस दलदल में ले जा रहा था, जहां से निकलने के लिए सिर्फ नीयत काफी नहीं होती। एक दिन मार्केट अचानक गिरने लगी। शोर मामूल से ज्यादा था, आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। कुछ लोग पहले से तैयार थे, कुछ मुकम्मल बेखबर। उसे एक पैगाम मिला, एक ऐसा हुक्म जिस पर अमल करने का मतलब था किसी और के नुकसान को यकीनी बनाना। इस लम्हे उसका हाथ कांप गया और वक्त जैसे रुक सा गया। फ्लोर का शोर पिछले मंजर में चला गया और सिर्फ उसके अंदर की आवाज बाकी रह गई। वो जानता था कि अगर उसने इनकार किया तो उसके लिए दरवाजे बंद होना शुरू हो जाएंगे, मगर अगर उसने मान लिया तो वो खुद से नजरें नहीं मिला पाएगा। यही वो लम्हा था जहां कहानी सिर्फ मार्केट की नहीं, बल्कि इंसान और उसके जमीर की जंग बन गई। उसने स्क्रीन की तरफ देखा, फिर इर्द गिर्द खड़े चेहरों को, और आखिरकार अपनी उंगली को माउस पर रखते हुए एक गहरी सांस ली। ये फैसला अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, मगर इसके असरात पहले ही फिजा में महसूस होने लगे थे।
क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में जंगें ऐलान के साथ नहीं, फैसलों के साथ शुरू होती हैं। और आज एक ऐसा फैसला होने वाला था जो सिर्फ उसकी नहीं बल्कि बहुत सौ की तकदीर बदल सकता था। यहाँ कहानी रुकती नहीं बल्कि सांस लेती है, क्योंकि असल जंग अभी शुरू होना बाकी थी। मार्केट का वो दिन खत्म हो गया था, मगर उस दिन के असरात इमारत की दीवारों में कैद नहीं हुए। शाम को जब वो बाहर निकला तो शहर की हवा भी बदली हुई महसूस हो रही थी, जैसे कराची खुद उस फैसले का बोझ उठा रहा हो। सड़कों पर गाड़ियों का शोर मामूल के मुताबिक था, मगर उसके अंदर एक अजीब सी खामोशी फैल चुकी थी। वो जानता था कि जो बटन उसने दबाया था उसकी आवाज देर तक सुनाई देगी। अगली सुबह स्टॉक एक्सचेंज का माहौल पहले जैसा नहीं था। चेहरों पर मुस्कुराहटें कम और नजरें ज्यादा तेज थी। लोग एक दूसरे को देखते थे मगर बातें कम करते थे, जैसे हर लफ्ज किसी गलत जगह पहुंच सकता हो। उसने महसूस किया कि कुछ लोग उसे गौर से देख रहे हैं और कुछ जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। ये नजरअंदाज होना इस शोर वाली दुनिया में सबसे वाज़ेह पैगाम होता है। जल्द ही उसे मालूम हो गया कि मार्केट में जो गिरावट आई थी उसका फायदा चंद मखसूस लोगों ने उठाया था। आम सरमायाकारों के फोन मुसलसल आ रहे थे, जिनकी आवाजों में घबराहट और शिकवा साफ सुनाई देता था। वो उन्हें तसल्ली देता, मगर उसकी अपनी आवाज में वो यकीन नहीं होता था जो पहले हुआ करता था। हर फोन कॉल उसकी ज़मीर पर एक नया सवाल छोड़ जाती, जिसका जवाब उसके पास नहीं था। सीनियर ब्रोकर्स की महफिलें अब उसके लिए ज्यादा खुली थीं, मगर इस खुलेपन में अपनायत नहीं थी बल्कि निगरानी थी। उसे ऐसे जुमले सुनने को मिलते जो बज़ाहिर तारीफ लगते, मगर उनके पीछे याद दहानी छुपी होती कि वो अब इस खेल का हिस्सा बन चुका है। किसी ने हंसते हुए कहा कि असल तरक्की वही करता है जो वक्त पर सही तरफ खड़ा हो जाए। वो मुस्कुरा दिया, मगर दिल के अंदर कुछ और टूट गया। घर का माहौल भी बदलने लगा था। पैसे कुछ ज्यादा आने लगे थे और उसकी बीली की आंखों में एक गैर कही हुई राहत दिखाई देती थी। वो बच्चों के लिए बेहतर चीजें ला सकता था और ये एहसास उसे लम्हाती सुकून देता था। मगर रात को जब सब सो जाते तो वो अक्सर जागता रहता और छत को घूरते हुए सोचता कि इस सुकून की कीमत क्या है, क्योंकि हर आसानी के पीछे एक कर्ज होता है और ये कर्ज वक्त पर वापस मांगा जाता है। मार्केट में ग्रोहों की जंग अब ज्यादा वाज़ेह होने लगी थी। अफवाहें दानिस्ता फैलाई जाती, कुछ स्टॉक्स को ऊपर ले जाकर अचानक छोड़ दिया जाता और नुकसान हमेशा उन लोगों का होता जो निज़ाम की ज़बान नहीं समझते थे। वो खुद को दरमियान में महसूस करता, मगर अब ये दरमियानी जगह महफूज नहीं रही थी। हर ग्रोह चाहता था कि वो मुकम्मल वफादारी दिखाए और खामोशी अब एक जुर्म बनने लगी थी। एक दिन उसे एक पुराना सरमायाकार मिला जो बरसों से उस पर एतबार करता आया था। उस शख्स की आंखों में मायूसी थी और उसकी आवाज में टूटा हुआ यकीन। उसने सीधा सवाल किया कि क्या सब कुछ पहले से तय था। उस लम्हे उसके पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ नजरें झुकाने के सिवा। वो मुलाकात मुख्तसर थी, मगर उसने उसके अंदर एक लंबी खाली जगह छोड़ दी। इसी दौरान दबाव बढ़ने लगा। उसे इशारों में बताया गया कि कुछ आने वाले सौदों में उसका किरदार ज्यादा अहम होगा। ये पेशकश नहीं थी बल्कि तवक्को थी, और तवक्को पूरी ना करना इस निज़ाम में खतरनाक होता है। वो समझने लगा था कि यहाँ गलती करने की गुंजाइश नहीं, क्योंकि गलती सिर्फ नुकसान नहीं लाती बल्कि तन्हाई भी लाती है, और तन्हाई इस फ्लोर पर सबसे बड़ी सज़ा समझी जाती है। वो अक्सर खुद से सवाल करता कि क्या वो वाकई मजबूर है या ये मजबूरी उसने खुद पैदा की है। हर दिन के साथ ये सवाल भारी होता जा रहा था और जवाब धुंधला। उसे महसूस होने लगा कि उसने जो पहला समझौता किया था वो एक दरवाज़ा था, जिसके पीछे कई और दरवाजे कतार में खड़े थे। हर दरवाज़ा खुलने में आसान मगर बंद होने में नामुमकिन लगता था। एक शाम मार्केट बंद होने के बाद उसे एक खाली फ्लोर पर खड़े होने का मौका मिला। शोर खत्म हो चुका था, स्क्रीनें खामोश थीं और रोशनी मध्यम। इस खामोशी में उसे अपनी ही सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने पहली बार दिल से ये महसूस किया कि असल जंग बाहर नहीं, उसके अंदर चल रही है, और वो जंग हारने के करीब है। अगले दिन एक और गिरावट की तैयारी हो रही थी। मालूमात पहले से गर्दिश कर रही थीं और फैसला कुन लम्हात करीब थे। उसे वाज़ेह पैगाम मिला कि इस बार पीछे हटने का मतलब सब कुछ खो देना हो सकता है। उसने फाइलें बंद की, स्क्रीन को देखा और दिल में एक अजीब सा खौफ उभरा जो सिर्फ नुकसान का नहीं बल्कि खुद को मुकम्मल तौर पर खो देने का था। वो जानता था कि अगला कदम उसे एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी, मगर इसी के साथ ये एहसास भी था कि अगर वो रुक गया तो इस निज़ाम का गुस्सा उस पर टूट पड़ेगा। ये वो लम्हा था जहां दबाव अपनी इंतहा को पहुंच चुका था और खामोशी अब चीख बनने वाली थी। कहानी यहाँ एक बार फिर रुकती है क्योंकि असल इम्तिहान अभी बाकी है।
वो फैसला जो उसे मुकम्मल तौर पर इस जंग का हिस्सा बना देगा या हमेशा के लिए इससे अलग कर देगा। कभी कभी इंसान को लगता है कि वो हालात को संभाल रहा है, मगर हकीकत में हालात उसे आहिस्ता आहिस्ता ढाल रहे होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के फ्लोर पर खड़े होकर उसे यही एहसास होने लगा था कि अब फैसले उसके नहीं रहे, बल्कि वो फैसलों के दरमियान फंस चुका था। हर दिन एक नया दबाव लेकर आता और हर शाम एक नई थकन छोड़ जाता, जो सिर्फ जिस्म की नहीं रूह की भी होती थी। इस मरहले पर उसके अंदर एक अजीब सी दोहरी कैफियत जन्म लेने लगी। एक तरफ वो सहूलतें थीं जो उसने पहले कभी नहीं देखीं, और दूसरी तरफ वो सुकून था जो आहिस्ता आहिस्ता उससे छिन रहा था। वो खुद को बार बार ये समझाने की कोशिश करता कि ये सब वक्ती है, कि एक दिन वो इस खेल से बाहर निकल जाएगा, मगर दिल के किसी कोने में वो जानता था कि ये सिर्फ खुद को तसल्ली देने के अल्फाज हैं। हकीकत कुछ और है। एक दिन उसे एक गैर मुतवक्के खबर मिली। मार्केट के अंदरूनी हलकों में ये बात फैल रही थी कि रेगुलेटरी इदारे कुछ सरगर्मियों पर नज़र रखे हुए हैं। ये खबर किसी ऐलान की तरह नहीं आई, बल्कि सरगोशियों में, आधी बातों में और खामोश नज़रों में। उसने पहली बार महसूस किया कि वो लोग जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझते थे, उनके चेहरों पर भी एक हल्की सी दरार नुमाया हो रही थी। ये खबर उसके लिए उम्मीद की एक कमज़ोर सी किरण थी। उसने सोचा कि शायद यही वो मौका है जहां सच खुद को जाहिर करे और निज़ाम को उसकी कीमत चुकानी पड़े। उसके अंदर एक पुरानी आवाज़ जागी, वही आवाज़ जो कभी उसके वालिद की बातों में सुनी थी, जो कहती थी कि गलत निज़ाम भी एक दिन खुद को बेनकाब करता है। उस लम्हे उसे लगा कि शायद वो मुकम्मल तौर पर देर से नहीं पहुंचा। इसी उम्मीद के सहारे उसने कुछ सौदों में पीछे हटने की कोशिश की। वो मोहतात हो गया, कम बोलने लगा और ज़्यादा सुनने लगा। कुछ लोगों ने ये तब्दीली महसूस की और उनकी नज़रें उस पर ज़्यादा देर ठहरने लगी। इस खामोश मुज़ाहिमत में उसे एक अजीब सा सुकून मिला, जैसे वो कम से कम अपने अंदर के इंसान को मुकम्मल तौर पर दफन नहीं होने दे रहा। मगर उम्मीद हमेशा अकेली नहीं आती, उसके साथ इम्तिहान भी आता है। एक दिन उसे एक करीबी साथी ने अलग ले जाकर बताया कि उस पर शक किया जा रहा है। ये बात खुले लफ्ज़ों में नहीं कही गई, मगर इशारे वाज़ेह थे। इस लम्हे उसके अंदर एक सर्द लहर दौड़ गई, क्योंकि इस निज़ाम में शक का मतलब हमेशा खतरा होता है। वो साथी जिस पर वो किसी हद तक भरोसा करता था, अब खुद भी गैर यकीनी का शिकार लग रहा था। उसने आहिस्ता आवाज़ में कहा कि यहाँ वफादारी अब अमल से ज़्यादा साबित करनी पड़ती है। ये जुमला सुनकर उसे अंदाज़ा हुआ कि उसकी खामोशी अब उसे महफूज नहीं रख रही, बल्कि उसे नुमाया कर रही है, और नुमाया होना इस दुनिया में सबसे कमज़ोर जगह होती है। इसी दौरान एक बड़ा सौदा सामने आया, ऐसा सौदा जिस पर पूरे फ्लोर की नज़रें थीं। ये वो मौका था जहां या तो वो मुकम्मल तौर पर साथ देता या हमेशा के लिए अलग हो जाता। इस सौदे के नताइज दूर तक जाने वाले थे और इसके असरात सिर्फ मार्केट तक महदूद नहीं रहने वाले थे। उसे ये भी मालूम था कि इस बार इनकार की कीमत पहले से कहीं ज़्यादा होगी। उस रात वो देर तक जागता रहा। उसके जहन में बार बार वो सरमायाकार का चेहरा आ रहा था जिसने उससे सच पूछा था और वो उसका जवाब नहीं दे पाया था। साथ ही उसके बच्चों की मासूम हंसी भी याद आती जो उसकी हर थकन को वक्ती तौर पर मिटा देती थी। यही वो लम्हा था जहां उम्मीद और खौफ एक दूसरे के सामने खड़े थे और वो खुद इनके बीच खड़ा था। अगली सुबह उसने एक फैसला किया, मगर ये फैसला मुकम्मल बगावत का नहीं था, बल्कि एक हद मुकर्रर करने का था। उसने सोचा कि वो इस सौदे में शामिल होगा, मगर एक ऐसी जगह जहां नुकसान कम से कम हो। ये फैसला उसे एक दरमियाना रास्ता लगा, मगर वो नहीं जानता था कि इस निज़ाम में दरमियाने रास्ते हमेशा सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। सौदा शुरू हुआ, स्क्रीनों पर आदात बदलने लगे और फ्लोर का शोर एक बार फिर बुलंद हो गया। उसने अपने हिस्से का काम किया, मगर दिल पूरी तरह शामिल नहीं था। इसी लम्हे उसे एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है, कि खेल उसके अंदाजे से कहीं बड़ा है। मालूमात अधूरी थीं और कुछ चालें उसकी नज़र से ओझल रह गईं। अचानक मार्केट ने एक ऐसा रुख लिया जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। वो लोग जो खुद को कंट्रोल में समझ रहे थे, उनके चेहरों पर घबराहट साफ नजर आने लगी। उसके दिल में एक लम्हे के लिए खुशी की लहर दौड़ी, जैसे शायद सच वाकई सामने आ रहा है। मगर ये खुशी ज्यादा देर कायम न रह सकी। चंद ही लम्हों में सूरत हाल पलट गई। ताकतवर हाथों ने मुदाखलत की और नुकसान का रुख कमजोरों की तरफ मोड़ दिया। उसने महसूस किया कि उसका नाम भी इस खेल में शामिल किया जा रहा है, बगैर उसकी मुकम्मल मर्जी के। यही वो लम्हा था जहां उसे पहली बार खुलकर एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक मोहरा है और मोहरों की अपनी कोई कहानी नहीं होती।
उसके अंदर की उम्मीद टूटने लगी। वो समझ गया कि निज़ाम सिर्फ गलत नहीं बल्कि बेरहम है। यहाँ नीयत की कोई कीमत नहीं, सिर्फ नतीजा देखा जाता है। इस इंकशाफ ने उसे अंदर से हिला दिया, क्योंकि अब उसके पास खुद को धोखा देने के लिए भी अल्फाज कम पड़ रहे थे। कहानी यहाँ एक नाजुक मोड़ पर आकर ठहर जाती है। उम्मीद टूट चुकी है, मगर फैसला अभी बाकी है, क्योंकि जब इंसान सब कुछ समझ लेता है तब असल इम्तिहान शुरू होता है। कभी कभी सब कुछ बज़ाहिर पुरसुकून लगता है, मगर ये पुरसुकून लम्हे असल तूफान से पहले की खामोशी होते हैं। मार्केट अब संभली हुई दिखाई देती थी, आदादो शुमार मुस्तहकम थे और फ्लोर पर शोर भी पहले जैसा नहीं रहा था। मगर इस ज़ाहिरी सुकून के नीचे एक गहरी बेचैनी छुपी हुई थी, जो हर उस शख्स के दिल में मौजूद थी जो हकीकत को जानता था। वो भी उन्हीं लोगों में शामिल था, मगर अब वो इस बेचैनी से भाग नहीं सकता था। उम्मीद के टूटने के बाद उसके अंदर एक अजीब सी तब्दीली आना शुरू हो गई थी। वो ज़्यादा खामोश रहने लगा था, कम रद्द अमल देता और ज़्यादा मुशाहिदा करता। पहले जो चीज़ें उसे खौफजला करती थीं, अब वो उन्हें एक थकी हुई नज़र से देखता था। ये खौफ का खात्मा नहीं था, बल्कि कबूलियत थी। एक ऐसी कबूलियत जो इंसान को या तो आज़ाद कर देती है या मुकम्मल तौर पर तोड़ देती है। इसी दौरान दबाव की नौइयत भी बदल गई थी। अब उसे सिर्फ सौदों में शामिल होने के इशारे नहीं मिलते थे, बल्कि उसके माजी के फैसले याद दिलाए जाते थे। उसे ये एहसास दिलाया जाता कि वो खुद भी दागदार है, और दागदार लोग उसूलों की बात नहीं करते। ये नफ्सियाती जंग थी, जिसमें हथियार अल्फाज थे और जख्म नज़र नहीं आते थे। एक दिन उसे बताया गया कि कुछ सरगर्मियों पर सवालात उठ रहे हैं और मुमकिन है कि किसी एक शख्स को मिसाल बनाना पड़ेगा। ये बात बराहे रास्त उसके बारे में नहीं थी, मगर पैगाम साफ था। वो जानता था कि निज़ाम हमेशा अपने आप को बचाने के लिए कमज़ोर कड़ी को कुर्बान करता है। इस लम्हे उसे पहली बार खुलकर यह एहसास हुआ कि वो कुर्बानी के लिए बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। ये सोच उसके अंदर एक अजीब सा सुकून ले आई, शायद इसलिए कि अब उसके सामने सब कुछ साफ हो रहा था। वो समझ गया था कि इस जंग में जीत सिर्फ उनकी होती है जो कभी सवाल नहीं करते, और हार उनकी जो किसी मोड़ पर रुक जाते हैं। उसने खुद से पूछा कि वो कौन है, और उसे ये सवाल अब पहली बार हकीकी लगा। इसी दौरान उसकी ज़िंदगी में एक ज़ाती बहरान भी जन्म लेने लगा था। घर में वो पहले जैसा मौजूद नहीं था। उसकी खामोशी अब दीवारों तक महसूस होने लगी थी। उसकी बीवी ने एक दिन आहिस्ता से पूछा कि क्या सब ठीक है। इस सवाल में शक नहीं, फिक्र थी, और यही फिक्र उसके लिए सबसे ज़्यादा भारी साबित हुई, क्योंकि वो जानता था कि उसके जवाब में सच नहीं आ सकता था। उस रात वो देर तक बैठा रहा, और पहली बार उसने अपने वालिद के बारे में तफसील से सोचा। वो यादें जो उसने बरसों दबाए रखी थीं, अब एक एक करके सामने आ रही थीं। उसे याद आया कि किस तरह उसके वालिद ने एक बार तरक्की छोड़ दी थी, सिर्फ इसलिए कि उसमें एक गलत समझौता शामिल था। उस वक्त वो फैसला उसे बेवकूफ़ी लगता था, मगर आज वही फैसला उसे एक ताकत की तरह महसूस हो रहा था। अगले दिन उसे एक आखिरी मौका दिया गया, एक ऐसा सौदा जिसके ज़रिए ना सिर्फ नुकसान का रुख बदला जा सकता था, बल्कि जिम्मेदारी भी किसी और पर डाली जा सकती थी। ये वो लम्हा था जहां वो खुद को बचा सकता था, मगर किसी और को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देता। निज़ाम उससे यही चाहता था, और इस बार कोई इबहम नहीं था। फ्लोर पर खड़े होकर उसने इर्द-गिर्द देखा, वही चेहरे, वही स्क्रीनें, वही शोर, मगर वो खुद बदल चुका था। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि उसने जो कुछ खोया है वो पैसे या मकाम नहीं, बल्कि खुद का एहतराम है, और यह एहतराम वो किसी और के नुकसान पर वापस नहीं लेना चाहता था। उसने आहिस्ता से इनकार किया। ये इनकार बुलंद आवाज़ में नहीं था, न किसी ऐलान के साथ। उसने बस वो कदम नहीं उठाया जिसकी तवक्को की जा रही थी। यही उसका फैसला था, सादा, खामोश, मगर नाकाबिले वापसी। इस लम्हे उसे मालूम था कि इसके बाद जो होगा वो उसके काबू में नहीं होगा। चंद ही घंटों में हालात बदलने लगे। उसका नाम गैर रस्मी गुफ्तगू में आने लगा, फाइलें निकाली जाने लगी और फ़ोन कॉल्स खामोश होने लगी। ये समाजी मौत थी जिससे हर ब्रोकर डरता था। वो अभी भी फ्लोर पर मौजूद था, मगर जैसे उसका वजूद धुंधला हो रहा हो। उस रात वो घर जल्दी आ गया। बच्चों को सोता हुआ देखा और पहली बार उनके चेहरों पर बिना किसी खौफ के नज़र डाली। उसने दिल ही दिल में मान लिया कि शायद आने वाले दिन मुश्किल होंगे, मगर कम से कम ये मुश्किल उसके अपने इंतखाब की होगी। यही सोच उसे एक गहरी मगर पुरसुकून सांस लेने का मौका दे गई। कहानी यहाँ एक खतरनाक मोड़ पर आकर रुक जाती है,
क्योंकि इनकार करना आसान होता है, मगर इसकी कीमत हमेशा बाद में सामने आती है। अब देखना ये था कि ये कीमत कितनी बड़ी होगी और क्या वो इसे बर्दाश्त कर पाएगा। कुछ फैसले फौरन नतीजा नहीं देते, वो वक्त के साथ अपना असर दिखाते हैं। उसने इनकार के बाद जो दिन देखे वो किसी अचानक तूफान की तरह नहीं आए, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से उसकी जिंदगी में दाखिल होते गए। स्टॉक एक्सचेंज का फ्लोर अब उसके लिए पहले जैसा नहीं रहा था। वो वहां मौजूद होता, मगर उसका दायरा सिकुड़ चुका था, जैसे किसी ने नजर न आने वाली लकीर खींच दी हो। कुछ ही अरसे में उसके सौदे कम होने लगे। फोन कॉल्स जो कभी रुकती नहीं थीं, अब शाज़ो नादिर ही आती। कुछ पुराने साथियों ने फासला इख्तियार कर लिया और कुछ ने नजरें चुरा ली। ये सब गैर एलानिया था, मगर बहुत वाज़े। निज़ाम ने उसे ये बताने का तरीका चुन लिया था कि वो अब काबिले एतमाद नहीं रहा, और इस दुनिया में यही सबसे बड़ा जुर्म होता है। माशी दबाव भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगा। आमदन कम हुई, हिसाब बदलने लगे, और वो सहूलतें जो कभी मामूल बन गई थीं अब सवाल बनने लगी। घर में उसने पहली बार खुलकर ये तस्लीम किया कि हालात मुश्किल हो सकते हैं। उसकी बीवी ने कोई शिकवा नहीं किया, बस खामोशी से उसके साथ खड़ी रही। इस खामोश साथ ने उसे इससे कहीं ज्यादा ताकत दी जितनी किसी वक्ती कामयाबी ने कभी दी थी। इसी दौरान मार्केट में एक बड़ी तब्दीली आने लगी। वो सरगोशियां जो पहले दबे लफ्जों में थीं अब वाज़े होने लगीं। कुछ मामलात सामने आए, कुछ नाम लिए गए, और कुछ चेहरे जो कभी नाकाबिले शिकस्त समझे जाते थे अब कमज़ोर दिखाई देने लगे। ये सब एकदम नहीं हुआ, मगर होना शुरू हो गया था। सच हमेशा शोर के साथ नहीं आता, अक्सर वो आहिस्ता कदमों से दाखिल होता है। वो ये सब एक फासले से देख रहा था। ना वो इस अमल का हीरो था, ना इसका तमाशाई, बल्कि एक ऐसा इंसान जो अब खुद को इस निज़ाम से अलग महसूस कर रहा था। उसने पहली बार ये सोचा कि शायद उसका इनकार किसी बड़ी तब्दीली की वजह नहीं बना, मगर उसने कम से कम उसे इस गुनाह से अलग कर दिया था जो इस तब्दीली से पहले लाजिम था। एक दिन उसे एक पुराना सरमायाकार मिला, वही जिसने कभी उससे सच पूछा था। उस मुलाकात में कोई तलखी नहीं थी, बस एक खामोश सा एहतराम था। उस शख्स ने इतना ही कहा कि कुछ फैसले नुकसान देते हैं, मगर इंसान को बचा लेते हैं। ये जुमला उसके लिए किसी इनाम से कम नहीं था, क्योंकि ये इस बात की तस्दीक थी कि उसका इनकार बेमानी नहीं था। वक्त के साथ उसने स्टॉक एक्सचेंज से खुद को आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटाना शुरू कर दिया। ये फरार नहीं था, बल्कि एक शऊरी फासला था। उसने कम मगर साफ काम का इंतखाब किया, ऐसे लोगों के साथ जो फौरी फायदे के बजाय देर पा एतमाद पर यकीन रखते थे। उसकी जिंदगी की रफ्तार बदल गई, तेज नहीं रही मगर हमवार हो गई। वो अक्सर सोचता था कि अगर उसने शुरू में ही इनकार कर दिया होता तो शायद ये सब आसान होता, मगर फिर उसे ये भी एहसास होता कि हर सबक अपनी कीमत मांगता है, और ये कीमत वक्त, खौफ और तन्हाई की सूरत में अदा होती है। असल बात ये नहीं कि इंसान कहाँ गिरता है, बल्कि ये है कि वो कहाँ रुकने का फैसला करता है। सालों बाद जब वो उसी इमारत के बाहर से गुजरा तो उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। वही दीवारें, वही दरवाजे, मगर उसके अंदर का शोर खत्म हो चुका था। उसे पहली बार ये महसूस हुआ कि कामयाबी सिर्फ ऊपर जाने का नाम नहीं, बल्कि सही वक्त पर रुक जाने का नाम भी है। यह एहसास उसके चेहरे पर एक हल्की ही मुस्कुराहट ले आया, जो किसी जीत की नहीं बल्कि समझ की अलामत थी। ये कहानी किसी एक ब्रोकर की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो किसी न किसी निज़ाम का हिस्सा बनता है। हर निज़ाम हमें आजमाता है, खामोशी से, आहिस्ता आहिस्ता, और हमें ये इंतखाब देता है कि हम फ़ायदे के साथ खड़े हों या अपने ज़मीर के साथ। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि फ़ायदा फ़ौरन दिखाई देता है और ज़मीर की आवाज़ देर से सुनाई देती है। आखिर में ये सच सामने आता है कि जंगें हमेशा बाहर नहीं लड़ी जाती। सबसे बड़ी जंग इंसान अपने अंदर लड़ता है, और इस जंग में हारने का मतलब सब कुछ पा लेना भी हो सकता है, और जीतने का मतलब सब कुछ छोड़ देना भी। मगर जो चीज़ इंसान के साथ आखिर तक रहती है वो उसका इंतखाब होता है, और वो इंतखाब ही उसकी असल पहचान बन जाता है। यही वो सबक है जो बाजारों से लेकर जिंदगी तक हर जगह एक जैसा है। सब कुछ हासिल किया जा सकता है, मगर खुद को खोकर नहीं। और जो इंसान ये बात वक्त पर समझ ले, वो चाहे खामोशी से जीते, मगर हारा हुआ नहीं होता।